अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दी न्यू व्लॉग। तो मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था ना कि ये जो हमारे छोटू से टार्जन है ना, इन्होंने लगवा लिया जी चोट। जौन सा कारनामा इन्होंने सर अंजाम दिया है ना, जिस वजह से ये पूरे घर में लंगड़ी टायर बन के घूम रहे हैं, उसी कारनामे को दिखाने के लिए पापा जी और छोटा भाई लेके जा रहा है जी इसको हॉस्पिटल के। पता चले जनाब को ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई। खैर, अगर हमारे घर में किसी भी बकरे को छोटी सी भी चोट लग जाए या वो बीमार हो जाए तो घर में सबको इतनी परेशानी होती है ना कि बस वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अच्छा, जब मैं छोटू को नीचे छोड़ने गई थी ना, यानी कि छोटे टार्सन को, तो मैंने देखा था हमारी गली वो लोग तोड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ें आई तो मैंने देखा कि उन्होंने हमारी आधी गली तोड़ दिया। होप सॉप ये गली जल्दी बन जाए, ये लोग लटका ना दें पिछले साल की तरह और आधी गली बना के छोड़ ना दें। खैर, टार्जन थोड़ी देर तक वापस आ गया तो पता चला जनाब के पाँव पे दब आई हुई है, जिस वजह से इसको चलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। फिर इन्होंने जी अपने राग लगाने शुरू कर दिए कि इनको खाना चाहिए। फिर मैंने जी इनका खाना डाल के दे दिया इन्हें कि यार तसल्ली से खाओ, चुप कर जाओ, क्यों सुबह सुबह कान पका रहे हो हमारे। फिर इनको खाना देने के बाद याद आया कि घर वालों को भी नाश्ता देना, और आज पराठे मैंने बनाने थे। वो भी कभी कभी मैं बनाती हूँ, वरना तो मामा ही बनाती हैं। तो फिर मैंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे से पराठे बनाए। फिर माऊ आके बैठ गई कि उसने दूध तो पी लिया था पर वो यहाँ पराठे के लिए बैठी हुई थी। फिर मैंने एक बाइट तोड़ के इसको दे दी कि जनाब आप भी खा लें, आप क्यों पीछे रहें, जब सब खाएंगे तो आप भी खाएं। फिर ये यहाँ पे मज़े से अपना पराठा खाना शुरू हो गई। उसके बाद एक एक्स्ट्रा पराठा जो मैंने बनाया था वो इन दो छोटे नवाबों के लिए बनाया था, जो यहाँ पे चाय पराठे का नाश्ता कर रहे हैं। क्योंकि इनको सिर्फ पट्ठे नहीं खाने होते, इनको रोज़ चाय पराठा भी खाना होता है। अगर हम कोई बिस्किट या लेस खाएंगे इनको वो भी खानी होती है। छोटे बच्चों की तरह इन्होंने सारी चीज़ें खानी होती हैं। और अगर कोई गलती से इनके सामने सीढ़ियाँ उतर के नीचे चला जाए तो इन्होंने उसके पीछे जाने की भी, हमें लेके जाओ, हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो। और चाय में डिप हुआ ही पराठा इन्होंने खाना है। अभी ये पापा जिसको खिला रहे हैं ना, उन्होंने वो चाय में डिप नहीं किया तो रखी वो नहीं खाएगी। फिर पापा दूसरी बाइट लेंगे, उसको चाय में डिप करेंगे, फिर इस मैडम को देंगे तो ये मैडम उसको मज़े से खाएगी। क्योंकि नखरीली है ना, इनको सर पे चढ़ाया हुआ है हम लोगों ने। क्योंकि अगर हम सोफ़े पे बैठे या ना बैठे, इन्होंने आके सोफ़े पे ही बैठ के सोना है। वो भी कभी मैं आपको दिखाऊंगी। जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे तो मैंने सोचा यार मुझे आज चटर पटर की आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो मैंने आके देखा यहाँ एक सो रहा है और दूसरा उसकी रखवाली कर रहा है और मुझे डरा रहा है, जैसे इसके डराने से मैं डर जाऊँगी। खैर, फिर इसने सोचा यार मैं ही क्यों उसको डराऊँ, दोनों मिलकर डराते हैं। तो इसने दूसरे को भी उठा दिया, तीसरा पता नहीं कहाँ गायब था। फिर शाम का टाइम था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। पता नहीं इतना अजीब सा मौसम है ना कि सारा दिन गर्मी और उसके बाद रात को हल्की सी हवा। अच्छा, उसके बाद मैं कमरे में आई तो मैंने देखा जी माऊ यहाँ पे सो रही है और उसके ये जो तीन बदमाश है ना, चिंकू मिंकू पिंकू, ये तीनों उसके पास आए हुए हैं। उसको सोने दिन देंगे, बेचारी को खुद सो जाते हैं लेकिन जब उसके सोने की बारी आती है तो उसको तंग करते रहते हैं। यही हाल है इनका हमारे साथ भी। अगर हम बेडरूम में सोने चले जाएं तो इन लोगों की चूँ चूँ चटर पटर की आवाज़ नहीं ख़त्म होगी और हम लोगों को सोने ही नहीं देंगे। और जब कमरे में आओ तो पूरे कमरे में इनका कब्जा होगा, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। इतने तेज़ है ना ये कि कल इनको मैंने बेडरूम से निकाल के ना स्टेयर्स के पास रख दिया था बॉक्स में। ये वहाँ से निकल के आके फिर बेड के पास आ गए हैं जी। और इनकी वजह से डांट पड़ती रहती है हमें कि इनको बेडरूम से निकालो, पूरे बेडरूम में इन्होंने कब्जा किया हुआ है। हमें लगता है हम इनके घर में रहते हैं, ये हमारे घर में नहीं रहते, जिस तरह ये पूरे घर में भाग रहे होते हैं। फिर मुझे याद आया कि यार इन लोगों को दूध भी देना है तो चलो दूध ही बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि जब ठंडा होगा फिर ही ये पियेंगे, नहीं तो माऊ की भी माऊ स्टार्ट हो जाएगी। और खैर से हमारी अल्लाह रखी के भी राग शुरू हो जाएंगे, जो सुरीले से राग वो लगाती होती है दूध के लिए। यहाँ पे दूध बॉयल हो गया था, यहाँ पे खड़े होना लाजमी होता है यार, नज़र हटी दुर्घटना घटी, इसका वो हिसाब है। फिर ये दो हमारे और हैं, एक है हमारा कालू और एक का अभी तक हमने नाम नहीं रखा हुआ, जो मर्ज़ी कह लो। अच्छा, इन्होंने तो ऊपर खाना ही नहीं ना है बाकी सबके साथ। ये दो नवाब अलग ही हैं, ये दो शहज़ादे अलग ही हैं जिनको हम नीचे लेके आएंगे और नीचे खाएंगे। और लड़ना इन्होंने इतना होता है कि इकट्ठे भी नहीं खाते, मतलब पहले एक को उतारो वो खाएगा फिर दूसरे को उतारो। पर यहाँ आजकल पाकिस्तान में लाइट का इतना मसला बना हुआ है कि आ रही है और जा रही है, उस वजह से इनको इकट्ठे ही उतार लिया है। और अभी इनको भूख लगी हुई है इसलिए सलूक है, थोड़ा सा इनका पेट भर जाएगा ना फिर इनकी लड़ाई देखने वाली होती है। इनका बस नहीं चलता कि एक दूसरे को मार ही दे जितना ये लड़ते हैं, और अगर इनके हम कान पकड़ लें तो फिर जो ये हमें मारते हैं वो अलग है। खैर, अच्छा यहाँ पे तो ये लोग लगे थे खाने। फिर इन दो नवाबजादों ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी
कि भी हमें दे दो, हम भी भूखे हैं, सदाबहार के भूखे हैं ये भी। फिर इनको डाले हम लोगों ने कहा चलो यार तुम लोग भी खा लो, तुम लोग क्यों पीछे रह रहे हो, खाओ तुम लोग भी तसल्ली से। खाने के बाद जी ये आके सो गए हैं यहाँ पे। अब इनको यहाँ से ऊपर शिफ्ट करना है, उसके बाद हम सब ने भी सोना है। आज का ब्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।